अदालती बूज़-ओ-इनात और नाइंसाफ़ी के तमाचे खाने वाले नवाज शरीफ को वतन वापसी पर एक बार फिर कानून और इंसाफ के मराहिल दरपेश होंगे, लेकिन उनके साथ रवा रखे गए अदालती सलूक की शर्मनाक कहानी को पेश नज़र रखा जाए तो नवाज शरीफ नहीं खुद अदालत कटहरे में खड़ी है। मामला नवाज शरीफ नहीं, अदलिया की साख का है। इन ख्यालात का इजहार सीनियर सियासी तज्ज़ियाकार और मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने अपने कॉलम में किया है। वो लिखते हैं कि हर जज अपने मजहब, अकीदे या नजरिए के मुताबिक कसम खाकर ये अहद करता है कि इंसाफ का वजीफा सरअंजाम देते हुए वो साइल के बारे में अपने जाती जज्बा और एहसास को एक तरफ रख देगा। क्या वजीर आजम नवाज शरीफ को बेटे से तनख्वाह न लेने के जुर्म में मनसब से बरतरफ करके उम्र भर की नाअहली की मोहर लगा देना जज साहिबान के हल्फ की दुरुस्त अक्कासी करता है? सिसिलियन माफिया और गॉडफादर जैसी मुताफ़न गालियों को नज़रअंदाज भी कर दे तो क्या ये मज़ाइका खेज फैसला और इसकी कोख से फूटने वाले मुतद्दिद फैसले अनात में लिथड़े हुए न थे? सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का फैसला आ गया। अहम नुक्ता यह है कि 2/3 जज साहिबान की अक्सरियत से एक्ट को दुरुस्त कानून करार दे दिया गया। यूं कानून साजी के हवाले से पार्लियामेंट की बालादस्ती तस्लीम कर ली गई है। इस उसूल का तय पा जाना भी निहायत मुस्बत पेशरफ्त है कि अदलिया के सवाबदीदी इख्तियार के तहत सजा पाने वाले शख्स को अपील का हक हासिल होगा। ताहम 7 के मुकाबले में 8 जज साहिबान का फैसला है कि अपील का हक मौसर बेमाजी नहीं होगा। इरफान सिद्दीकी कहते हैं कि अदलिया सवाबदीदी इख्तियार के तहत दी जाने वाली सजा को हतमी करार देने और मुलजिम को अपील के हक से महरूम रखने वाले 2 जज साहिबान मुसलसल बुकरा को जिच करते रहे कि अगर आइन साजों ने दस्तूर में अपील का हक नहीं दिया तो पार्लियामेंट कानून के जरिए यह हक कैसे दे सकती है। 50 बरस पहले आइन साजों के वहम गुमान में भी कहा होगा कि बरसों बाद इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत में कुछ ऐसे नमूने भी जलवा अफरोज होंगे जो अपने सवाबदीदी इख्तियार का ढोल पीटते हुए 3 बार के मुंतखब वजीर आजम का हाका लगाकर अपनी शिकारगाह में लाएंगे। जेर जमीन ग्रोहों जैसी खुफिया कारी के जरिए नामी गिरामी शिकारियों का गौल तलाश करके उसे JIT का नाम देंगे। करोड़ों रुपए खर्च करके दुनिया भर में मुलजिम की करप्शन के खुरे तलाश करते रहेंगे और जब राई बराबर करप्शन, मामूली सी बदउनवानी, अपने ओहदे के गलत इस्तेमाल का रत्ती भर सबूत ना पाएंगे तो भेड़िए और मेमने की रिवायती कहानी की नजीर दोहराते हुए हुक्म सादिर करेंगे, तुमने अपने बेटे से तनख्वाह नहीं ली इसलिए खाइन हो, लिहाजा वजीर आजम नहीं रह सकते और जिंदगी की आखिरी सांस तक सियासत का रुख भी नहीं कर सकते। इरफान सिद्दीकी लिखते हैं कि अनाज की आग इसी पर ठंडी नहीं हो जाती। नैब को नादिर शाही हुक्म जारी होता है कि इस शख्स पर मकदूर भर रेफरेंस दायर करो। एहतिसाब अदालत को हुक्म दिया जाता है कि 6 माह के अंदर अंदर फैसला करो ताकि ये बंदा इंतखाबात से पहले जेल में हो। नवाज शरीफ के खिलाफ फैसला सादिर करने वाले एक जज को ही G11 में वाक़े एहतिसाब अदालत की छत पर बतौर मॉनिटर जज बिठा दिया जाता है ताकि एहतिसाब अदालत अनाज की वो रस्सियां काट कर शिकार को रिहा न कर दे जिनमें जकड़ने के लिए उन्होंने बड़ी मेहनत की थी। यहाँ तक कि अपने हलफ के पुर्जे भी उड़ा दिए और अपने अल्लाह से बांधे गए अहद पैमा को भी जिन्स कोचाए बाजार बना दिया। उधर एक वर्दी पोश जर्नैल एक जज के घर जाकर नवाज और मरियम के खिलाफ फैसले का तकाजा करते हुए 2 साल की मेहनत की दुहाई दे रहा था और इधर जज साहिबान तलाई गोटा किनारी वाली स्याह रेशमी अबाएं जेब तन किए महज अनाथ की बुनियाद पर एहतिसाब अदालतों की मुश्कें कस रहे थे कि कहीं उनकी मेहनत अकारत ना चली जाए। इरफान सिद्दीकी के मुताबिक अगर 1973 के आइन साजों के पास कोई ऐसी दूरबीन होती कि वो बेटे से तनख्वाह न लेने वाले मकरू नाटक और इसके अदाकारों को देख सकते तो शायद वो इस सवाबदीद ही को ख़त्म कर देते या फिर इसे पार्लियामेंट के मौजूदा एक्ट से कहीं ज़्यादा कड़े शिकंजों में जकड़ देते। फुल कोर्ट समात में वकीलों से पैहम इस्तफसार करने वाले 2 जज साहिबान उस बेंच का भी हिस्सा थे जिसकी सरवाई जस्टिस बंदियाल कर रहे थे और जिसने सदारती रेफरेंस पर फैसला दिया था कि आइन के आर्टिकल 63A के तहत पार्टी हिदायत की खिलाफ वर्जी करने वाला रुकन न सिर्फ अपनी नशस्त से महरूम हो जाएगा बल्कि इसका वोट भी नहीं गिना जाएगा। कतई नजर इसके भी कि यह फैसला भी रगबतो अनात में लिथड़ा हुआ था। सवाल ये पैदा होता है कि अगर आइन साजों का मकसद यही था कि मज़कूरा रुकन असम्बली का वोट भी ना गिना जाए तो इन्हें ये जुमला लिखने में क्या मुश्किल मानी थी। तब हमजा शहबाज की हुकूमत ख़त्म करने और तहरीक इंसाफ को तख्त नशी करने के लिए आपने ताबीर व तशरीह से 10 हाथ आगे निकल कर आइन साजों की मर्जी और मंशा के
बिल्कुल बरक्स अपनी मर्जी का आइन लिख लिया और आज अनाथ की चिता में झोंक दिए जाने वाले किसी शख्स को अपील का हक देते हुए आप आइन लिखने वालों को नाउज़ुबिल्लाह कादबा ने वही के मकाम पर बिठा रहे हैं। इरफान सिद्दीकी कहते हैं कि इस सब के बावजूद अदलिया ने आज़ादी के नाम पर अपने गिर्द एक मुकद्दस नूरानी हिसार सा बना रखा है। वो मजलूम की दादरसी, लोगों के बुनियादी हुकूक और अदलिया की आलमी रैंकिंग में तनज़ुली से कहीं ज़्यादा अपनी बेमहार आज़ादी में दिलचस्पी रखती है। हर सवाल से आज़ाद, पार्लियामेंट से भी ऊपर, डिक्टेटरों को खिल्लत जवाज़ देने में आज़ाद, इन्हें आइन की चीड़ फाड़ की इजाज़त देने में आज़ाद, जज के घर जाकर धमकियाँ देने वाले जर्नल से बासपुर्स न करने में आज़ाद, जज को बर्क रफ्तारी से नमूना इबरत बना देने में आज़ाद, रग़बतो अनाथ से फैसले करने में आज़ाद, अल्लाह से बांधा गया अहद वफा तोड़ने में आज़ाद, पार्लियामेंट के बतन में पड़े कानून का सांस लेने से भी पहले गला घोट देने में आज़ाद, 60,000 ज़ेर इल्तवा मुकदमात को भाड़ में झोंक कर सर्दियों और गर्मियों की तवील छुट्टियां मनाने में आज़ाद, और तकाजा ये कि पार्लियामेंट समेत तमाम इदारे और 26 करोड़ पाकिस्तानी अंधे अकीदतमंदों की तरह दस्त बस्ता उसके हुजूर खड़े रहें। नवाज शरीफ 4 साल जिला वतनी के बाद 21 अक्टूबर को वापस वतन आ रहे हैं। बुग़्ज़ अनाद और नाइंसाफ़ी के तमाचे खाने वाले शख्स को एक बार फिर कानून और इंसाफ के मराहिल दरपेश होंगे, लेकिन इसके साथ रवा रखे गए अदालती सुलूक की शर्मनाक कहानी को पेश नज़र रखा जाए तो नवाज शरीफ नहीं, खुद अदालत कटहरे में खड़ी है। मामला नवाज शरीफ नहीं, अदलिया की साख का है, इसके वक़ार का है। आखिर में इरफान सिद्दीकी सवाल पूछते हैं कि क्या इज्जत माब चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के अहद में भी अदलिया के बालों पर रग़बतो अनाथ से आलूदा रहेंगे, और क्या अदलिया के माथे का दाग बन जाने वाले फैसले किसी तकनीकी मुशगाफी के बाइस इसी तरह इसकी पेशानी पर चिपके रहेंगे? क्या काजी साहब के दौर में भी अनाथ इंसाफ पर हावी रहेगा? YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।